जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फिलहाल हम लोग इस समय तनु जी के पास हैं और आज एक बच्ची को जो देख रहे हैं, बड़ी दुख की बात है कि एक पिता की चिता की आग अभी शांत भी नहीं हुआ और आज एक बच्ची का एक्सीडेंट भी हो गया। और इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है या कैसे हुआ, हम जानने का प्रयास करें। मगर पहले बच्ची से मैं बात करूंगा। क्या नाम है बेटा? परी सिंह। आपके पिता का क्या नाम था? उपिंदर लाल यादव। अच्छा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? चेहरा ऊपर दिखाओ बेटा। हाँ, कैसे एक्सीडेंट हुआ था आपका? मैं रोड के साइड में खड़ी थी, गाड़ी वाले धक्का मार दिया था। तो गाड़ी वाला रुका? नहीं। भाग गया? हाँ। उसको पहचानती हैं? नहीं। नहीं पहचानती हैं? नहीं। तो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ आपका? साइड में। तो कहाँ गई थी आप? हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा, बच्चे अभी बता नहीं पा रही है और क्या बातें हैं, थोड़ा सा मैडम से बात करेंगे। तनु जी, क्या हुआ था, थोड़ा सा खुल के बताइए। जैसे मैं गई थी घर का कुछ सामान लेने और बच्ची को कुछ दिलवाने। अच्छा तो ये बगल में रोड के पास में दुकान है, वहीं पे गई थी। तो ये रोड के बगल में खड़ी थी, रोड पे नहीं थी, रोड के बगल में खड़ी थी अच्छा और मैं सामान ले रही थी। तो ये क्या किया कि गाड़ी वाला अचानक आया है 70 की स्पीड में, 60-70 की स्पीड में, और इसको मार के चला गया है। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बच्ची को मारा है। फिर मैं दौड़ के गई और मैं उसको पकड़ने के बजाय मैं अपनी बच्ची को पहले अस्पताल लेके गई, इसका दवाई करवाई हूँ। फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाली भी हूँ सारी चीज़ें। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, इसके पीछे किसी की साजिश है या ऐसे ही अनहोनी हो गया? अगर बताइए, अगर साजिश नहीं रहती, अनहोनी रहती, तो वो आदमी रुकता, मुझे बोलता कि ठीक है चलिए गलती हो गया, बच्ची का दवा करवा देते हैं, या साथ में मेरे चलता। तो ऐसा तो कुछ नहीं, वो मारा और तुरंत भाग के चला गया। जैसे कभी-कभी ये होता है, एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग डर के वजह से भी भाग जाते हैं कि मतलब मैं रुकूँगा तो लोग मारने लग जाएँगे, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं था, वो मारा है और भाग गया। अगर कुछ भी थोड़ा-सा अगर होता है कि चलो गलती होता तो इंसान 5 मिनट के लिए रुक जाता है या फिर कहता है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगा कोई मार के गया, इसको जानबूझ के मारा है। अच्छा, गाड़ी की रफ़्तार क्या रही होगी जब एक्सीडेंट हुआ था? 60 से 70 की स्पीड में था वो गाड़ी। आप देख रहे हैं यहाँ ऐसा रोड है कि इतना तेज़ गाड़ी कोई नहीं चला के जाना चाहिए। मतलब इस रूट पे जो ये तो बिल्कुल चलता रास्ता है ये नहीं है, हालाँकि देखा जाए तो गाँवटी एरिया टाइप है, तो 70 की रफ़्तार तो बड़ी मुश्किल की बात है। हालाँकि अगर उस रास्ते पे कोई चलता तो बहुत चलता तो 30-40 चलता, लेकिन 70 बहुत ज़्यादा ही है। बहुत ज़्यादा स्पीड में था, आप जाके पता लगाइएगा, वो बहुत स्पीड में आया था। किसी पे संदेह शंका जा रहा है आपको? अब तो ये तो पब्लिक ही बता देगी, अब मैं क्या किसी का नाम लूँ? मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मेरी बच्ची के साथ जो भी अगर ये कोई चाल चल रहा होगा तो मैं उसको छोड़ूँगी। बात मेरे तक रहती तो समझ में आता, मैं बहुत बर्दाश्त कर ली। अगर मेरी बच्ची तक आएगी तो मैं अपनी जान दे के उसका खाल निकाल लूँगी। अभी मेरे हस्बैंड को मरे इतना दिन भी नहीं हुआ कि मेरे बच्ची पे घात होने लगा। आप अच्छा, बताइए? अच्छा। जी। अच्छा तनु जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ, अब आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद कोई साजिश है बच्ची को मारने या एक्सीडेंट कराने में, लेकिन आगे कुछ प्रशासन से आपने सहायता ली? अभी तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं की हूँ, लेकिन आज मैं जाने वाली थी, तो आज संडे था। अच्छा, तो हाँ, कल मैं जाऊँगी, एफआईआर करवाऊँगी। अच्छा एफआईआर दर्ज कराएँगे कल। जी। और आगे क्या कुछ कहना चाहेंगी पब्लिक को? यही कहना चाहती हूँ कि मैं शुरू से मेरे साथ अन्याय होते आ गया। बचपन में मेरी मम्मी मर गई, फिर भाई मेरा ख़त्म हो गया, फिर मैं अपने मर्ज़ी से शादी की, मेरा पति ख़त्म हो गया। अब सब मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा। जी। अच्छा, सरकार से क्या आप दरख्वास्त करना चाहेंगे? इस जो जो भी कानून है, कानून प्रशासन से क्या आप चाहती हैं? यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का सेफ्टी रहे, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे बच्चे के सिवा मेरा अब कोई नहीं है। और जो मेरे बच्चे का हक है अपने पिता का, वो सारी चीज़ें मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। अच्छा, अभी उपेंद्र जी के माता-पिता से कोई खबर आई है कि कुछ एक्सेप्ट करने के लिए चाह रहे हैं कि नहीं? कुछ ऐसा समझ में आ रहा है आपको? नहीं भैया, वो लोग क्या चाहेंगे? वो लोग मेरे जाते ही मुझे मेरे बच्चे को मारने के लिए दौड़ने लगे, तो वो लोग क्या फ़ोन करेंगे? अच्छा, सुनने में आता है गाली देते हैं दूसरे के मोबाइल पे फ़ोन कर कर के। अच्छा, अच्छा। जी। दोस्तों, हालाँकि देखा जाए तो
जो भी है मानता हूँ, अगर इंसान है तो कहीं न कहीं गलतियाँ हो ही जाती हैं। मानता हूँ कि अगर कहीं न कहीं अगर तनु जी की गलती होगी, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कहीं न कहीं सभी से गलतियाँ होती हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन आखिर तन्नू और उपेंद्र जी में जो भी झगड़ा हुआ हो, ये लोग किए, आखिर इस बच्ची का क्या कसूर है, जो आज इस बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है? अब ये साजिश है या करवाया जा रहा है या खुद ब खुद हो गया, ये तो जाँच का विषय है। कल एफआईआर दर्ज होगा और जो भी होगा कानून अपने तरीके से अपने इस मैटर को संज्ञान में लेकर जाँच करेगी। अगला लेटेस्ट जो न्यूज़ बनेगा नेक्स्ट मैं दिखाने का प्रयास करूँगा अगले वीडियो में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।